एक तरफ कोरोना की महामारी ने जनता का बुरा हाल कर दिया है तो दूसरी तरफ महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। महंगाई मानो तो दिन ब दिन आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल के भाव बेलगाम घोड़े की तरह भागे जा रहे हैं और रसोई गैस के भाव ने जनता की जेब में आग लगा रखी है। लेकिन इन सब बातों से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई से जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि कई लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिया है, लेकिन सरकार सिर्फ गूंगी और बहरी बनी बैठी है। इस महंगाई के चलते आज लोग बीमारी से कम भूखमरी से ज्यादा मर रहे हैं। बेचारी जनता करे पुकार, बेचारी जनता करे पुकार, बेचारी जनता करे पुकार। इस महंगाई की मार से जनता का बुरा हाल देखकर कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बनकर आगे आई है और मुंबई के कई इलाकों में इस महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। ऐसा ही एक प्रोटेस्ट आज कांग्रेस पार्टी ने दक्षिण मुंबई के वार्ड नंबर 216 में आयोजित किया। आइए चलते हैं और इस प्रोटेस्ट में शामिल ब्लॉक प्रेसिडेंट और कांग्रेस के पार्टी वर्कर से बात करते हैं। पार्टी साहब, आप बताएंगे कि आज का जो प्रोटेस्ट है ये किस बारे में है और आप लोगों की क्या डिमांड्स है? देखिए, ये डिमांड्स तो सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की जितनी पब्लिक है, तमाम जो लोग हैं हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उनकी सभी की डिमांड है, ये मांग है ये वक्त की। क्योंकि आज ये देखिए हर तरफ महंगाई है, हर तरफ महंगाई की मार ने लोगों का हाल बुरा कर रखा है। और आप देखिए, पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए। पेट्रोल डीजल तक तो ये था कि ये मार मर्दों को झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अब जब गैस के भाव बढ़ गए हैं, यानी घर में जो वापरते हैं, उस गैस के भाव बढ़ने से महिलाओं पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। और उनका एक फिक्स इनकम होती है घर की, मर्द जब घर से निकलता है तो अपनी औरतों को एक फिक्स इनकम देके जाता है घर खर्चे के लिए, उस पर भी ये मुसीबत आ गई। क्योंकि गैस का भाव बढ़ने से। और बाकी तो सभी चीज़ों में महंगाई की मार जो है वो भारी पड़ रही है। और सरकार जो है उसके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार जो है बिल्कुल ही जनता को, आम पब्लिक को, आम नागरिक को तो ऐसा समझ रही है जैसे इनकी ज़रूरत ही नहीं है। जो पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े हैं वो कम करें। और एलपीजी जो गैस है, महिला को इतनी तकलीफ हो रही है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। ऊपर से सिलेंडर बढ़ा है, बच्चों को काम पे जाने के लिए पेट्रोल बढ़ा है, तो कैसे चलाएगी घर महिलाएं? नौकरी नहीं है लोगों को, तो सरकार को समझना चाहिए। सरकार इतनी बेशर्म हो गई है, सरकार को कितने बोले तो कुछ नहीं। अगर सरकार नहीं कुछ समझ पाती तो हम रास्ते पर। यहाँ तक देखिए कि हर मर्द, हर औरत सभी परेशान है। नौजवान तो सबसे ज़्यादा परेशान है। महंगाई की मार से नौकरियाँ चली गई है। अभी देखिए एक नया वो निकाला है कि महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ता किसको मालूम है आपको? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता सरकार पास कर रही है, शायद पास भी हो गया होगा। 10% उनके लिए, जबकि उनका पगार तो पहले से इतना ज़्यादा है केंद्रीय कर्मचारियों को, उनको कमी क्या है? लेकिन उनको 10% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है कि बेरोज़गारी इस कदर बढ़ी हुई है कि बेरोज़गारी की मार ने जो है लोगों की हालत खस्ता कर रखी है। देश की हालत बहुत बुरी है। देश के लोगों का जो हाल है वो इतना बुरा है जो आज तक मेरे ख्याल से जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से इतनी बुरी हालत जो देश की अर्थव्यवस्था की हुई है वो कभी नहीं। ये महंगाई जो है ये आज से नहीं, काफ़ी वक्त से बढ़ रही है। जब पेट्रोल 72 था और आज 108 हो गया है, गैस के भाव 450 थे, आज 850 हो गए। तो महंगाई तो एक काफ़ी टाइम से बढ़ रही है। लेकिन इस वक्त अब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले बीएमसी के इलेक्शन को देखते हुए आप लोगों का ये पॉलिटिकल स्टंट है? बीएमसी का इलेक्शन सिर्फ मुंबई में है, लेकिन पूरे देश में तो नहीं है। तो पूरे देश में ये आंदोलन चालू है, तो पूरे महाराष्ट्र में चालू है, तो खाली बीएमसी क्यों लेके चल रहे हैं? अगर ये आंदोलन बीएमसी के हिसाब से करना होता तो बाकी जगहों पे क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र में सिर्फ मुंबई ही एक जगह ऐसी है जहाँ पे आंदोलन हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। फिर मुंबई में जो है आपके अलावा कई और पॉलिटिकल पार्टीज है जो अब जागी है महंगाई को। इतने वक्त से महंगाई बढ़ रही थी लेकिन जागी अब है। लेकिन मेरा एक मानना है, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि कम से कम जागे तो हैं, बाकी तो नहीं तो यार ये जागना क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस के जितने लोग हैं, कांग्रेस के जितने वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता है या लीडर्स हैं, उनका भी घर है, उनकी भी एक फैमिली है। वो फैमिली में उनकी भी तो माएँ बहनें जो घर में बोलती होंगी कि ये गैस का भाव बढ़ गया, आज पैसा थोड़ा ज़्यादा रख के जाना, तो उनको भी तो मार पड़ रही है ना। तो ये सिर्फ आम जनता की बात नहीं, हम भी आम जनता में आते हैं।
हम भी इस देश में रहते हैं, इस देश के नागरिक हैं, हम भी वोट देते हैं और हम भी आम जनता में आते हैं। तो हमारे भी घर है, हमारे भी बीवी बच्चे हैं। जब हमारे बीवी बच्चे डिमांड करेंगे, मांग करेंगे कि घर में थोड़ा पैसा ज़्यादा रखे जाना, गैस का भाव बढ़ गया है। मतलब आपका बोलना है कि जब आपके घर में ये आवाज़ उठी तो आपको याद आया कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन जब तक आपके घर में आवाज़ नहीं उठी थी तो आपको इस चीज़ का एहसास नहीं था। देखो, हर अभियान जो होता है ना, घर से शुरू होता है। मैं तो ये जानता हूँ, अगर कोई क्रांति शुरुआत घर से होती है क्रांतियों की। आज तक जितनी भी क्रांतियाँ देश में हुई है वो घर से शुरू हुई है, और घर से शुरू होना कोई बुरी बात नहीं है। तो अच्छा है, कम से कम जागे तो सही। घर की औरतों ने हमको एहसास दिलाया, हमारी गाड़ियों ने एहसास दिलाया, जब हम पेट्रोल पंप पे गाड़ियाँ लेके जाते हैं। एहसास दिलाते दिलाते काफ़ी वक्त लग गया। भले वक्त लगे, देर आए दुरुस्त आए, मैं तो ये जानता हूँ। देर आए दुरुस्त आए, हम लोग जागे तो सही। आज अगर हम जागे हैं, भले ही लेट जागे होंगे, देरी से हुई, हम लोग जागरण हमारा देरी से हुआ, लेकिन कम से कम जनता आज हमारे साथ है। आज जनता इस बात को समझ चुकी है कि कांग्रेस गलत नहीं है, और ये जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन या अभियान चला रही है वो गलत नहीं है। भले ही समय लेट होगा, लेकिन है सही आंदोलन। भाई साहब, आपको लगता है कि इस तरीके के जो प्रोटेस्ट कांग्रेस बॉम्बे में कर रही है, जगह जगह पे कर रही है, इस प्रोटेस्ट से सरकार के ऊपर कोई दबाव बनेगा और सरकार कुछ जनता के लिए राहत रखेगी? देखिए, सरकार पे दबाव कौन बनाता है? आम जनता। आम जनता के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। सरकार को जगाने के लिए ही नहीं किया जा रहा, बल्कि आम जनता को भी जागरूक करने के लिए कि देखिए कि पिछली जनता तो जागरूक है, जनता तो इस मार से परेशान है, महंगाई की मार से तो ऑलरेडी परेशान है, लेकिन मांग उठाने वाला कोई नहीं है। जनता बेचारी क्या कर लेगी? जनता तो आवाज़ उठाने के लिए तो आप जैसे नेताओं को आगे आना ही पड़ेगा। बिल्कुल आ रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने पूरे, सिर्फ हमारे वार्ड से नहीं हुआ है, कांग्रेस ने यह आंदोलन भारत यानी हिंदुस्तान लेवल पे किया है, इंडिया लेवल पे किया है। देश के हर जिलों में ये प्रोग्राम हो रहा है, देश के हर राज्यों में ये प्रोग्राम हो रहा है, देश के हर वार्ड्स में ये प्रोग्राम हो रहा है, देश के हर हलके में ये प्रोग्राम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। पार्टी साहब, जो आपने आज ये प्रोटेस्ट रखा है, इसमें देखने में आ रहा है कि आपके कोई वरिष्ठ नेता इस प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लिया, ऐसी क्या बात है? देखिए, प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। एक प्रोग्राम ब्लॉक लेवल पे होता है, यानी जिसे वार्ड कहते हैं, वो ब्लॉक लेवल के प्रोग्राम में ब्लॉक लेवल के लीडर आते हैं। देखिए, आज हमारे प्रोग्राम में नगर सेवक आया, हमारे नगर सेवक जी आए, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सुशील भाई सिंधे जी मौजूद थे, हमारी महिला ब्लॉक अध्यक्षा यहाँ पे देखिए आप, अलका ताई है, बराबर है, सब शरीफ भाई ऑब्जर्वर हमारे आए थे। तो ये जिस तरह का ये लेवल चल रहा है, वो लेवल के नेता हमारे यहाँ आ रहे हैं। मैं पुराना ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, यानी एक्स ब्लॉक अध्यक्ष प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं था ना प्रोग्राम में। तो ये तो कह नहीं सकते आपके कोई बड़े नेता। अगर बम्बई में ये प्रोग्राम कम से कम कई सौ जगहों पे हो रहा है, बड़े नेता जो है बहुत सारे नहीं है हमारे पास, हज़ारों नेता नहीं। आज ये सरकार के पास तो इसलिए कि सरकार पूरे स्टेट के नेताओं को जमा कर कम से कम आपके मुंबा देवी के तालुका के जो एमएलए हैं अमीन पटेल साहब, उनको तो इसमें आना चाहिए, शिरकत करना चाहिए। तो यहाँ क्यों, और भी बहुत प्रोग्राम है, शायद वहाँ होंगे वो। आज हमारी जहाँ तक का जानकारी है, मुंबा देवी में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। देखिए, एक अनार 100 बीमार वाली बात है। एक अनार 100 बीमार। एक एमएलए एक मुंबा देवी तालुका को मिला है, और उसमें वार्ड कितने हैं, उसमें ब्लॉक कितने, आप देखिए ना। एक एमएलए हर, और सबके प्रोग्राम एक ही टाइम पे हो रहे हैं, एक ही समय में प्रोग्राम हो रहे हैं, घंटे आधे घंटे का फ़र्क होगा। तो वहाँ पे एक एमएलए सब जगह तो नहीं पहुँच सकता है। अब वो अपनी सहूलियत के हिसाब से पहुँच रहा है। मिलती है सरकार की तरफ से, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हाँ, ये कदम कोई बहुत बड़ा कदम नहीं है, अभी ये शुरुआत है, आगे तो बहुत कदम है। देखो, महात्मा गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा था, देश को आज़ाद कराया अंग्रेज़ों से। तो जब अंग्रेज देश छोड़ के जा सकते तो इनकी क्या औकात है? ये कांग्रेस पार्टी है, देश की बहुत बड़ी पार्टी है, और आज ये कांग्रेस ख़त्म नहीं हुई है। आज भी इसके वर्कर्स हैं, आज भी इसके कार्यकर्ता हैं, आज भी इस पार्टी के सभासद हैं, सभी मेंबर्स हैं। आज ये पार्टी जब देश के महात्मा गांधी जी जब जैसे इंसान देश को आज़ादी दिला सकते हैं, अंग्रेज़ों जैसे जिनके यहाँ कहा जाता था कि अंग्रेज़ी राज में सूरज कभी ढलता नहीं है, कभी छिपता नहीं है, तो इनकी क्या औकात है? इनको बताएंगे। हमारे तो एक से एक कदम है, और बहुत सारे कदम, एक नहीं है। आज आंदोलन छोटे लेवल पे हो रहा है, बड़े लेवल पे भी होगा। लेकिन इससे पहले भी आप लोगों ने इलेक्ट्रिक के बिल को लेके, स्कूल की फ़ीस को लेके काफ़ी आंदोलन किए, लेकिन अभी तक का उसके ऊपर भी कोई सरकार की तरफ से राहत नहीं मिली है। तो उसके बाद आप लोगों ने कोई कदम उठाया भी नहीं, और आज खामोश है वो चीज़ को लेके। उठाएंगे, कदम तो चालू है, हम लोग छोड़े नहीं हैं, इनका पीछा नहीं छोड़ा है, हम लोग लगे हुए हैं। हमारा जो कदम है वो बंद नहीं हुआ, हमारा जो स्टेप है वो चल रहा है।
आज भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, और पहले भी किया हमने, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे, अभी भी तैयार हैं हम लोग, हमारी हिम्मत नहीं टूटी है, हमारे हौसले बहुत बुलंद है। दोस्तों, आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने आज बढ़ती महंगाई के खिलाफ दक्षिण मुंबई में वार्ड नंबर 216 में आंदोलन किया और मोदी सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की। अब देखना यह है कि कांग्रेस जो मुंबई में अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट कर रही है, उससे सरकार पे कोई दबाव बनता है या नहीं, और सरकार जनता को महंगाई में कोई राहत देती है या नहीं। और अगर सरकार जनता को राहत नहीं देती है तो ये देखना यह है कि कांग्रेस का अगला बड़ा कदम क्या होगा। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।